सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज़। वेलकम टू मेरे प्यारे क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स। जो भी बच्चे 10th क्लास में हैं या 12th क्लास में हैं और उनकी प्रैक्टिकल की डेट आ चुकी है, हम सबको पता है, लेकिन प्रैक्टिकल को लेकर एक ऑफिशियल सर्कुलर आया है। और ध्यान से देखोगे तो ये सर्कुलर कब आया है? 22/12/2023 को। हालांकि ये अपडेट आई थी, लेकिन वेबसाइट पर ये एग्जैक्टली आया था 23 तारीख को। और क्या है इस सर्कुलर में, क्योंकि ये सर्कुलर लिटरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप स्टूडेंट्स के लिए। तो मेक श्योर इस पूरे सर्कुलर को लाइन बाय लाइन देखेंगे, क्योंकि ये लिटरली ये सर्कुलर आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एक मतलब समझ लो ऐसा है कि ये सर्कुलर एग्जैक्टली सीबीएसई ने स्कूलों को दिया है कि क्या चीज़ें हैं, स्कूल वाले कहाँ लापरवाही कर देते हैं कि बच्चों के प्रैक्टिकल्स में उनको प्रॉब्लम होने लगती है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पहला पॉइंट आता है कि ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2024 में ही आपका जो प्रैक्टिकल होने वाला है वो स्टार्ट हो जाएगा, और ये प्रैक्टिकल चलेगा 14 फरवरी तक। ओके, तो पहली इंफॉर्मेशन, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं इसमें, एक एक पॉइंट्स को ध्यान से समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, लेकिन मैं पहले बता दूं कि ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अभी कर दो, क्योंकि बाद में तुम लोग भूल जाते हो, है ना। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब देखो बच्चों जरूर कर लेना। इसके अलावा तुम चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। कोई भी प्रॉब्लम हो डायरेक्टली मुझे डीएम कर सकते हो, 100% श्योर रिप्लाई जरूर मिलेगा। चलो पहला आते हैं, पहले पॉइंट में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट जो हमारे पास था उसमें कुछ खास चीजें नहीं है। हम सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं सीधा। सेकंड पॉइंट में लिखा है स्कूल शुड इन्फॉर्म पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द शेड्यूल फॉर्मेट एंड एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम। तो ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टूडेंट्स को या फिर उनके पेरेंट्स को जो भी कॉन्टैक्ट नंबर उनके स्कूल में गिवन है उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करना और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि प्रैक्टिकल की डेट क्या है, प्रैक्टिकल किस सब्जेक्ट का है, प्रैक्टिकल की टाइमिंग क्या है, कैसे कंडक्ट होना है। ऑल द इंफॉर्मेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल टू गिव टू द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आपको इजीली समझ में आ गया होगा। लेकिन स्कूल इसमें लापरवाही करता है, मैं पहले ही बता दूं, बहुत सारे स्कूल लापरवाही करते हैं और इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ जाएगा। तो मेक श्योर कि आप अपने स्कूल से रेगुलर टच में रहो, रेगुलर कांटेक्ट में रहो और कंफर्म करते रहो कि सर एग्जैक्टली डेट्स कब है, कौन से सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल्स कब है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो मैं पहले बता दूं, पहला लिखा हुआ इंश्योर दैट द नेसेसरी अरेंजमेंट लाइक द इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, मटेरियल्स हो गया, ये सब के सब लैबोरेटरी में मतलब अवेलेबल होने चाहिए। ये सेकंड भी है क्या एग्जैक्टली ये स्कूल्स के लिए है। बेसिकली मैंने बताया आपको कि स्कूल को सीबीएसई ने बोल दिया है कि स्कूल में ये सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। खासकर बेसिकली खासकर ये जाता है 12th क्लास के लिए, क्योंकि 10th में तो खास प्रैक्टिकल और वाइवा ज्यादा होते नहीं है। तो ये 12th क्लास के लिए सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। इसके बाद फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट कुछ ज्यादा नेसेसरी है नहीं, तो हम सीधा आते हैं 6th और 7th वाले पॉइंट पे। तो स्टूडेंट्स शुड अपीयर इन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एज पर द शेड्यूल ओनली। यस, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं पहले बता दूं कि 1 तारीख से लेकर 14 फरवरी तक की डेट है आपके प्रैक्टिकल की, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जब मन करेगा आप तब जाओगे। जिस रोल नंबर वाइज स्कूल शेड्यूल करता है, यस स्कूल क्या करता है, कुछ स्पेसिफिक रोल नंबर्स के प्रैक्टिकल एक दिन में लेता है, कुछ के बाद में लेता है, कुछ के अगले दिन लेता है, धीरे धीरे करके होता है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका जो भी रोल नंबर है, आपका जो भी नाम है, उसको आप कंफर्म करो अपने स्कूल टीचर से, क्लास टीचर से या सब्जेक्ट टीचर से स्पेशली। तो वो आपको इजीली बता देंगे कि आपका प्रैक्टिकल किस दिन है और आपको उसी दिन जाना है एज पर द शेड्यूल ओनली। अगर आप ये मिस कर देते हो तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, मैं डेफिनेटली उसमें बताने वाला हूं आप लोगों के लिए कि अगर आप प्रैक्टिकल मिस कर देते हो तो क्या होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज है 6 वाली। अभी आते हैं 7th पे। द मार्क्स इज द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट शैल बी अपलोडेड एवरी डे। खैर ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके मार्क्स अपलोड हो जाएं रेगुलर बेसिस पे, और लेकिन आपको यहाँ पर एक काम करना है कि आप अपने क्लास टीचर, स्कूल टीचर से जब आपका प्रैक्टिकल हो जाए तो आप टाइम बाय टाइम पूछते रहो कि सर मार्क्स अपलोड हो गए ना, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अब सर हमारा काम तो खत्म है ना। इस तरह की इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे लेते रहे स्कूल टीचर से। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। बाकी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन और है, टोटल 3 इन्फॉर्मेशन और बची है, इसको भी जल्दी से समझ लेते हैं क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 की बात करें तो स्कूल आर नॉट ऑथराइज्ड टू मार्क अटेंडेंस अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनर। ओके, स्कूल यहाँ पर आपको कोई भी अदर ऑप्शंस नहीं देगा अगर आपके प्रैक्टिकल्स छूट जाते हैं या कुछ भी हो जाते हैं तो। और स्कूल ना ही कोई अल्टरनेट ऑप्शन है, जो सीबीएसई लिख कर भेजेगी, जिस पर्सन को सीबीएसई कंडक्ट करने के लिए भेजेगी वाइवा प्रैक्टिकल, वही पर्सन आके आपके यहाँ स्कूलों में
जो प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क है वो लेगा। मतलब स्कूल इसमें किसी भी ऑथोराइजेशन नॉट ऑथोराइज नहीं है अल्टरनेट अरेंजमेंट के लिए कि चलो आप वहाँ घर से ही अपना ऑनलाइन दे देना, इस तरह से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। एंड नो चेंज इन द मार्क्स अलॉटेड बाय द फाइनलाइजेशन। अगर मार्क्स फाइनलाइज हो गए तो उसमें कोई भी चेंज भी नहीं होगा। तो मेक श्योर बच्चों, खासकर जो बच्चे 12th वाले हैं, जो लोग कहते हैं कि फ्री के मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल 20 नंबर तो मिल ही जाते हैं, भाई इन सब चीज़ों पे मत पढ़ना। पूरे मार्क्स चाहिए तो अच्छे से पढ़ के जाना, एक टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, एक चैप्टर प्रिपेयर करके जाना, जो भी प्रैक्टिकल फाइल जिससे भी रिलेटेड बनी हो, एंड मेक श्योर अच्छे से प्रैक्टिकल देना ताकि सारी चीज़ें सही हो जाए। इसके अलावा प्रैक्टिकल की कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बताना। लास्ट अपडेट पे आते हैं। नो एक्सटेंशन ऑफ द बोर्ड डेट शैल बी कंसीडर बाय द बोर्ड। तो कोई भी डेट फर्दर नहीं होगी। मतलब मान के चलो कि 1 जनवरी से लेकर जो आपके 14 फरवरी तक के प्रैक्टिकल के डेट हैं, इस प्रैक्टिकल डेट के बीच में आपका स्कूल जिस दिन भी प्रैक्टिकल रखेगा उसी दिन आपका प्रैक्टिकल होगा। इसके अलावा और किसी भी दिन पर प्रैक्टिकल नहीं होंगे, राइट। ये इंफॉर्मेशन थी बेसिकली हमारे जो संयम भारद्वाज जी ने थी, उन्होंने दी है। देख लो 22 तारीख की सिग्नेचर भी है, 22/12/2023 की सिग्नेचर है। लेटेस्ट अपडेट है तो मेक श्योर बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सीबीएसई की ऑथेंटिक एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए। और एक चीज मैं हर बार कहता हूं कि अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए अपने बोर्ड एग्जाम में तो अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और अच्छी प्रैक्टिस के लिए अच्छा सैंपल पेपर होना चाहिए। तो मेक श्योर सबसे पहले ये देखो, एक बोर्ड एग्जाम में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपके पास 2 चीज तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक रेगुलरिटी और उस रेगुलर बेसिस पे सैंपल पेपर को सॉल्व करना। और इस समय मार्केट में इतने ज्यादा सैंपल पेपर है ना कि स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हैं कि कौन सा सैंपल पेपर लिया जाए। तो क्यों ना इस साल एक नया सैंपल पेपर, जो कि ऑब्वियसली मैं इसकी पूरी एनालिसिस कर चुका हूं, देख चुका हूं फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक। इस बुक की सबसे खास बात क्या है वो भी मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। तो ये बुक आती है इडुका जोन की तरफ से, जो सीबीएसई के 10 सैंपल पेपर को रिलीज करती है, और ये स्पेशली डिजाइन है फॉर 2024 के एग्जाम के लिए। इसकी बेस्ट पार्ट क्या है, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि इसमें आपको 10 सैंपल पेपर देखने को मिलेंगे। यस, टोटल 10 सैंपल पेपर, मतलब 10 के 10 सैंपल पेपर मिलेंगे। मतलब 10 सैंपल पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो मतलब मजे ही आ जाएंगे और बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। प्लस इसके अलावा 2023 यानी लास्ट ईयर का जो बोर्ड पेपर था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी गिवन है, मतलब वो सॉल्व करके दिया गया आपको ताकि आप आंसर राइटिंग अच्छी समझ पाओ कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है। इसके अलावा सीबीएसई का सैंपल पेपर जो 2024 का यानी इस साल का सीबीएसई ने रिलीज किया है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है ताकि आपको मार्किंग स्कीम वगैरह इस साल के अकॉर्डिंग सारी चीजें पता चल जाए। इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर जो इनका की टर्म है, की कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्म मैप। यस, आपने माइंड मैप सुना होगा, फ्लो चार्ट सुना होगा। ब्रेनस्टॉर्म मैप इनका एक यूएसपी है जो इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से दिया है। इसका बेस्ट पार्ट क्या है, कि आप कोई भी चैप्टर बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हो। यस, बहुत इजी तरीके से रिवाइज कर पाओगे। प्लस उस चैप्टर को अगर आपको लर्न भी करना है ना तो उसके की कॉन्सेप्ट, उसका मतलब एक तरह से फ्लो चार्ट का अपग्रेड वर्जन आप समझ सकते हो या माइंड मैप का अपग्रेड वर्जन समझ सकते हो। आप इससे ब्रेनस्टॉर्म मैप से इजीली पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर पाओगे, या कह सकते हो कि क्विक रिवीजन बहुत इजी हो पाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन सब के साथ जो थ्योरिकल सब्जेक्ट है उसमें इन्होंने की नोट्स अलग से भी दी है, की नोट्स अलग से भी है। और प्लस ये पूरी की पूरी बुक जो है ये एज पर द लेटेस्ट सिलेबस है जो हमारा अभी 6 अप्रैल से 31 मार्च तक मतलब जो रिलीज हुआ था अभी लेटेस्ट सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग पूरी बुक दी है। और सबसे बेस्ट पार्ट जो मैं इस बुक में डिफरेंशिएट देखी मैंने, एक्यूरेसी आंसर्स की बहुत अच्छी है। मतलब अभी मैंने और भी सारी बुक्स देखी हैं लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ बुक्स तो मैंने ऐसी भी देखी है जिसमें क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं देते, सिर्फ एक क्लॉक बना के छोड़ देते हैं, वो आप सॉल्यूशन करो। भाई हम बुक खरीद रहे हैं प्रैक्टिस के लिए तो हमें चाहिए होता है हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वो आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन और प्लस उसके मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा नंबर डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बुक है। और इससे अगर आप बाय भी करना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इजिली बाय कर पाओगे। तो आई होप अभी आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि प्रैक्टिकल्स में क्या क्या अपडेट आई है नई और क्या कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। और दूसरी सबसे चीज़ कि अगर आप भी चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। यस, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, और कोई भी इशू हो सीबीएसई से रिलेटेड, आईसीएसई से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर प्रैक्टिकल से रिलेटेड या फिर एडमिट कार्ड किसी भी तरह से, तो मेक श्योर मुझे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है।
मेक श्योर फॉलो करना और डीएम करना अगर कोई प्रॉब्लम हो। मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा आप लोगों से सीबीएसई की लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड स्टूडेंट्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक और सबसे लेटेस्ट अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलती है। गुड लक।